टकली आज हम बहुत उदास है, हमारा तो ये जीवन से मन ही उब गया है। मन ही नहीं करता अब जीने का, बहुत ही बेकार लाइफ है। रोज वही खाओ सो यही लगा हुआ है। इतना पैसा कमा रहे उसके बाद भी जीवन में मजा नहीं आ रहा है। तुमको पता है टकली, काफी लोग हमको बोला दूसरा शादी कर लो टकला, तुम्हारा जीवन में रंग भर जाएगा, लेकिन हम उस लोग का बात नहीं माने, क्योंकि हम सिर्फ तुमसे प्रेम करते हैं। और दूसरा का बात तो मानना भी नहीं चाहिए। आजकल का दुनिया का लोग सब भी बढ़िया नहीं है, खाली उल्टा सीधा राय देता है। बढ़िया राय कोई नहीं देगा, सब खाली अपने फायदे के बारे में सोचता है। सब मतलबी होता है। इस मतलबी दुनिया में रह रहे के हम तंग हो गए हैं। एक तो अपना कोई है ही नहीं, सपना भी नानी घर चली जाती है, घर पे खाली हम अकेले रहते हैं, और मोहल्ला में भी कोई ढंग का आदमी नहीं है। जिसको देखो वो हमसे आके लड़ाई करता है, उंगली करता है। हमारा जीवन में होता है कि पड़ोसी लोग में प्रेम होता है, लेकिन एक भी पड़ोसी हमारा बढ़िया नहीं है। ताजुब का बात है कि हम कद्दूपुर का बहुत बड़ा नेता, टकला नेता है, लेकिन फिर भी हम अकेला है, हमारा कोई नहीं है। सब दिखाने के लिए हमको सामने से सलाम करता है, पीछे से सब गरियाता है, हमको सब पता है। इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं अपना जीवन को हम खत्म कर दे। काहे कि इतना मेहनत और तरक्की के बाद भी जीवन में मजा नहीं हो तो किस काम का ये जीवन? क्या करना है भाई रोज सब्जी और भात खा के? लेकिन तुमको पता है हम जिंदा क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए, क्योंकि हमको पता है अगर हम नहीं रहेंगे ना तो काला कलूठा हमारा बचिया से शादी कर लेगा और हमारा सारा पैसा हड़प लेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारा बचिया का शादी काला कलूठा से हो, क्योंकि वो एक नंबर का हमारा लड़का है। इसीलिए हमको जिंदा रहना पड़ रहा है। पर मिलेंगे टकली, तुमसे जल्द मिलेंगे, इंतजार करना हमारा। आज पता नहीं क्यों हमको तुम्हारा बहुत याद आ रहा है। 5 दिन बाद तुम्हारा बरसी भी है ना, मन करा तुम्हारे लिए गाना गाए। चलो तुमको हम एक गाना सुनाते हैं, काहे कि ऊपर में तो इंटरनेट नहीं चलता होगा जो तुम गाना सुन पाओ। हमसे ही सुन लो। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, मेरी इन सांसों से कहती हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। क्यों छोड़ के चली गई टकली तुम हमको? है क्यों छोड़ के चली गई? अब तो गाना गाने में भी वो मजा नहीं आ रहा है। नहीं तो तुमको पता है ये वाला गाना हम कितना बढ़िया गाते थे एक टाइम में। आज मेरा सुर देखो तुम, तुम्हारे बिना टकला कुछ नहीं है। पसंद नहीं आ रहा हमको ये जिंदगी, इसीलिए आज हम जा रहे हैं कद्दूपुर से बहुत दूर जा रहे हैं, एक अकेला जिंदगी जीने। नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? कौन है आप? हम है बाबा जोकर। जोकर बाबा? कौन जोकर बाबा? और बाबा ये कौन सा जगह है? हम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे बच्चा, तुम पहाड़ से नीचे गिर गया था और हम वहीं से गुजर रहे थे। तुमको बेहोश अवस्था में देखकर हम यहाँ लेके आ गए। अरे तो बाबा हमको मरने का ही नहीं दे दिया आप, क्यों हमको बचा लिए? हमको ये जिंदगी नहीं जीना है, हम तंग आ गए जिंदगी जी जी के। बच्चा, मौत मांगने से अगर मौत मिल जाती तो इस दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी कम हो जाती, क्योंकि इस दुनिया में इतना कष्ट है कि आधे से ज्यादा लोग तो उस कष्ट को झेलने से अच्छा मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। पर जीना और मरना किसी के हाथ में नहीं होता है, ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन भोगेगा। तुम जितना पाप करोगे उसका दंड भी तुमको यहीं पे मिलेगा, और दंड किस रूप में, कहां से और कैसे मिलेगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, और उसको समझ पाना हमारे बस का बात नहीं होता है। और तुम्हारी नियति में लिखा था बच्चा कि तुम हमसे मिलोगे, इसीलिए आज तुम मेरे सामने हो, नहीं तो हम किसी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम इस पहाड़ पे रहते हैं और इस पहाड़ पे एक भी इंसान नहीं रहता है, सिर्फ हम रहते हैं। अरे आखिर भगवान हमको आपसे क्यों मिलवाना चाहते होंगे? हमको आपसे मिलके क्या मिलेगा? है क्या मिलेगा? सब कुछ तो है मेरे पास, धन है, दौलत है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, रुपया है, ऐसा है, सब कुछ है मेरे पास। इज्जत मिलता है, लोग सलाम ठोकता है। अरे बच्चा, अगर सब कुछ तुम्हारे पास है तो तुम मरना क्यों चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर दो। अरे बाबा, क्योंकि मेरे पास मेरी पत्नी नहीं है, और वो अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास सब होते हुए भी कुछ नहीं है, इसीलिए हम जीना नहीं चाहते हैं। और ऊपर वाला भी लगता यही चाहता था, तभी वो हमको पहाड़ी से गिरा दिया। हम सुसाइड करने नहीं आए थे, हमारा पैर फिसल गया। अरे बच्चा, हम समझ गए ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। शायद ऊपर वाले ने तुम्हारी आवाज सुन ली, तुम अपने पत्नी से मिलना चाहते हो ना, ये इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप?
आप कैसे इच्छा हमारा पूरा कर सकते हैं? आपका नेटवर्क ऊपर तक भी है क्या? वैसा ही समझो बच्चा, जहाँ आज का साइंस खत्म हो जाता है वहाँ से मेरा साइंस चालू होता है। तुमको तुम्हारी पत्नी से हम बात करवाएंगे, वो भी HD क्वालिटी में बात करवाएंगे, HD। जो फैसिलिटी अभी तक नहीं आया है वो फैसिलिटी में बात करवाएंगे। तुमको यकीन नहीं होगा, तुमको लगेगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है। अरे बाबा, अगर आप सही कह रहे हैं और हमारा बात हमारा पत्नी सब करवा दिए तो हम आपको इतना पैसा देंगे कि आप इस पहाड़ में अपना महल बना के रह सकते हैं। अरे हंस कह रहे बाबा? अरे बच्चा, अगर हमको महल चाहिए होता तो हम इस पर्वत पे क्यों रह रहे होते? मेरे पास वो ज्ञान है जो कोई नहीं कर सकता है। तो तुम ही सोचो, हम महल क्या कुछ भी बना सकते थे। जब तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति हमको कह रहा है कि महल बनवा के देगा, तो सोचो इस दुनिया में कितना लोग है जिसके लिए हम यही काम करके कितना पैसा कमा सकते थे। लेकिन मेरा पैसा में मोह नहीं है बच्चा, क्योंकि अगर मेरा पैसा में मोह होता तो ये विद्या हमको नहीं आती। ये विद्या उसी को आती है जो इस दुनिया से मोह त्याग देता है। तो चलो बच्चा, तुम्हारी पत्नी से मुलाकात हम तुम्हारी करवाते हैं, क्योंकि एक मुलाकात जरूरी है सनम के लिए। अरे हाँ बाबा, सही बोल रहे हैं, मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अरे बच्चा, गीत संगीत मेरे सामने मत करो, चलो मेरे साथ। अरे बच्चा, जब कहेंगे आँख बंद करने के लिए तो आँख बंद कर लेना। अरे हाँ बाबा, आँख बंद कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, ये पहाड़ी में इतना बड़ा पियानो आपके पास कहाँ से आया? अरे बच्चा, कहे ना हम कुछ भी बना सकते हैं। हमारे पास वो विद्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। अभी तुमको बताए थे, दुनिया का साइंस जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ से मेरा साइंस स्टार्ट होता है। चलो चलो खड़े रहो। ये धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात तुम कहने दो, मैं पागल आवारा छिछोड़ा, टकली जहाँ हो तुम आओ, बैठा है तुम्हारा पकोड़ा। अरे कौन सा बाबा क्या गाना गा रहा है? पियानो लेके, पियानो बजा तो नहीं रहा, खाली उंगली घुमा रहा, आवाज तो आ नहीं रहा। कहता हमारा साइंस बहुत ज्यादा है तो इसका पियानो से आवाज क्या नहीं आ रहा। अरे मन में मेरे बारे में मत सोचो टकला, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, तभी तुम्हारी पत्नी नीचे आएगी। और ये पियानो से तुमको म्यूजिक सुनाई नहीं देगा, इससे सिर्फ आत्माओं को म्यूजिक सुनाई देता है, तभी आत्मा इस म्यूजिक को सुन के नाचते हुए नीचे आ जाती है। राह में उनसे मुकालात हो गया, राह में उनसे मुकालात हो गया, जिससे डरते थे वही बात हो गया, टकली टकली आजा, टकली टकली आजा। अरे बाबा बोला हमको गाना मत गाओ, अपने तो गाना ही गा रहा, वो भी उल्टा सीधा, क्या बोल रहा है मुकालात? अरे बच्चा, तुमको अभी समझाए, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो, ये मेरा मंत्र है। तुम अगर बार बार मेरे बारे में ऐसे सोचोगे तो मेरा विधि उल्टा पड़ सकता है, कोई और आ गया तो। अरे ये कैसा आवाज सब आ रहा है? कौन है तुम? कौन है? चले जाओ तुम यहाँ से, हम टकली को बुला रहे हैं, टकली को भेजो। अरे हम कहते चले जाओ, चले जाओ। अरे बाबा ये क्या रहा ये? आँख बंद करना है क्या? इतना धूल मिट्टी हो रहा है, आप बोले तो ना आँख बंद करने के लिए कहेंगे। अरे नहीं बच्चा, आँख बंद नहीं करना है, ये वो नहीं है, तुम्हारी पत्नी नहीं है, कोई और आ रहा है। कहा था मैंने, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, तुम्हारी वजह से कोई और आ रहा है। और ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, ये कोई आम भूत नहीं है। भूत को आप क्या बुलाया? हम तो पत्नी को बुलाने के लिए बोले थे ना, भूत को बुला के क्या हमको डराना चाह रहे हैं? अरे भूत को हम नहीं बुलाया है, तुम्हारे वजह से भूत आया है, विधि उल्टा पड़ गया है। अरे ये मेरा पियानो कैसे जल गया? ये भूत लगता बहुत ही खतरनाक है। ये पियानो जलने का मतलब है कि ये भूत हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अरे टकला, तुम आँख क्यों बंद कर लिया? मत करो आँख बंद, बोले थे ना। अरे बाबा जी, धूल मिट्टी जा रहा आँख में। अरे आँख खोल दो, नहीं तो भूत तुम्हारे अंदर चला जाएगा। अरे बोले रहे खोलो आँख। अरे तुम मुंडी कहीं नीचे झुका रहा है, आँख खोलो।